हेलो नमस्कार दोस्तों। आज 4 अप्रैल के लिए हम एनालिसिस देख लेते हैं। कल डाटा शीट की पोजीशन के बाद मैंने यहाँ से कहा था कि आपको, और वैसे भी यहाँ पर राइट शोल्डर बनाने के लिए 200 का सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए मार्केट को। 23,400 की जो उन्होंने कॉल शॉर्ट करके पुट शॉर्ट करके गई थी, वो भी मैंने आपको बताया था कि 250 रुपये में गई थी, 125 रुपये चल रही थी। जब मार्केट गैप डाउन हुआ तो वो पुट का रेट 210 रुपये के आसपास था, तो उनको प्रीमियम खाने के लिए मार्केट को ऊपर लेके आना ही था। मार्केट बहुत तेज़ी से बाउंस किया पहले 1 घंटे में, और उसके प्रीमियम को वापस 100 रुपये पे लाके फिर उन्होंने उसको पुट को काटना चालू कर दिया। ये पूरा सीन कल बना मार्केट में, राइट शोल्डर के लिए बना रहा है, काम कर रहा है। ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट को ब्रेक करके ऊपर निकलना चाहिए। पोजीशन ज़्यादा थी इसलिए मार्केट ऊपर नहीं गया था कल। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं डाटा शीट के साथ। अब यहाँ पर मार्केट में एक राइट शोल्डर बना के मार्केट को निकलना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको पता है। वीकली टाइम फ्रेम अगर देखते हैं तो ये देखिए, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट में क्या है, वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम है। वॉल्यूम अच्छा है तो मार्केट में अब क्या होगा, ये सपोर्ट लेते हुए मार्केट को वापस से ऊपर जाने के लिए तैयारी करना चाहिए। ये लास्ट केस जैसा करेगा, यहाँ कहीं से सपोर्ट लेते हुए 200 से ही ऊपर जाने की संभावनाएं मार्केट ज़्यादा व्यक्त करता है। ठीक है, ये आप खुद देख लो, ये आपकी वीकली टाइम फ्रेम है। हमको आज के दिन क्या करना है मार्केट में हमको बुलिश ही रहना है, बेयरिश नहीं होना है। ठीक है ना। ऑप्शन चेन में सपोर्ट रेजिस्टेंस आज बनेंगे तो उनको देखना है। जैसे ही मार्केट इस हाई को क्रॉस करता है 306 के ऊपर, रुकता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो आप ऊपर के लिए काम कर सकते हैं। और 360 को तोड़ते ही मार्केट सीधा तेज़ी से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट मत करना मार्केट में, चाहे कोई कुछ भी बोले। यहाँ से यहाँ तक आप देखते आ रहे हो सारी चीज़ें, तो आपको चीज़ों को समझना चाहिए, किसी के बोलने से कुछ काम नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। ऑप्शन चेन अभी आज बनेगी, ठीक है ना। फिर भी आप देख लो, यहाँ पर 23,500, 23,600 ही एक रेजिस्टेंस के तौर पे आपको दिख रहे हैं। सपोर्ट 23,000, 23,200 एक सपोर्ट के तौर पे आपके मार्केट में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। डाटा शीट देख लेते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। डाटा शीट में क्या हुआ कि पहली बात तो FIS की कोई ओपन पोजीशन नहीं है। ये पोजीशंस को इन्होंने 100 रुपये से क्लोज करना चालू कर दिया था, ये मैं आपको कल बता चुका था। तो फिलहाल उनके पास ऑप्शन की कोई भी पोजीशंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कल फिर 20,000 क्वांटिटी क्या हुआ, लॉस बुक हुआ रिटेलर का। मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया, ये चीज़ आप समझ ली। क्वांटिटी कभी भी क्लोज हो जाएंगे और मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो प्राइस एक्शन चेक करते रहना, मार्केट ऊपर जाता है 300 के लेवल के ऊपर जाता है, रुकता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, याद रखना। शॉर्ट मत करना। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कल ये स्टॉक FIS ने सेल किए हैं 41,701, तो उसका भी क्या है, नीचे से उन्होंने खरीदी करी थी तो उसको वो बेच रहे हैं अब। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, और इसके साथ 22,600 की क्वांटिटी को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या है, ये स्टॉक बाय है, यहाँ पर कोई ऑप्शन की पोजीशंस नहीं है। रिटेलर्स क्या हो गए हैं, बेयरिश हो चुके हैं, मतलब अपनी बुलिश पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं। तो अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। नेट चेंज क्या दिखा रही है शीट कि भाई सब पॉजिटिव हैं, FIS DI सब पॉजिटिव है, रिटेलर्स थोड़े से बेयरिश हुए हैं, लॉस बुक करे हैं, बाकी सब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने सारी चीज़ें देख ली, समझ ली। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मार्केट में बुलिश व्यू ही रखना है मार्केट में, और बेयरिश व्यू नहीं रखना है। मार्केट हर सेंटीमेंट से
पॉजिटिव दिखा रहा है। पहला कारण डाटा शीट पॉजिटिव है आपकी। दूसरा कारण अगर आप देखो तो प्राइस एक्शन में डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर राइट शोल्डर बना के ऊपर आ रहा है, सेकेंड कंफर्मेशन। थर्ड कंफर्मेशन वीकली में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है आपका और नीचे से क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और चौथा क्या है, स्टॉक्स रेगुलर लेवल पे बाय हो रहे हैं। मतलब अगर आप देखो तो यहाँ पर ऑप्शन में, फ्यूचर में, ऑप्शन में, इंडेक्स में आपको फंसा के रखा है, लेकिन स्टॉक्स में धीरे धीरे नीचे के लेवल से बाइंग चल रही है। सो सारे कंफर्मेशन के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ही काम करेगा। सब चीज़ें बता दिया हूँ, देखो, सीखो, समझो, और जो चीज़ समझ में नहीं आती है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो कल भी मैंने जो पोजीशंस बताई थी, अगर वो पोजीशंस आपने देखी होती तो मार्केट में आप इजीली ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। तो कल वो ही पोजीशंस जो मैं आपको बताता हूँ, मैं भी उन्हीं पे ही ट्रेड लेता हूँ। तो देखो, मैं तो आपको पुट कॉल की पोजीशंस तक बता देता हूँ कि कहाँ पर कितने रुपए में लिया। आपको तो काम करना बहुत आसान होना चाहिए और कॉन्फिडेंट होकर करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।